एक बार यमदूत धरती पर एक महिला के प्राण हरने गए। उन्होंने देखा उस मृत महिला के पास 3 छोटी बच्चियां रो रही थीं और साथ में एक छोटी बच्ची स्तनपान कर रही थी। यमदूत को बहुत दुख हुआ। साथ ही जब उसे इस बात का पता चला कि उन बच्चियों के पिता की भी मृत्यु हो चुकी है, यमदूत को और भी ज़्यादा दुख हुआ कि उन बच्चियों की देखभाल करने के लिए और कोई भी नहीं है। यमदूत ने महिला के प्राणों को हरने का विचार पूरी तरह से त्याग दिया और वह यमलोक वापस चला गया। जब वह बिना प्राण हरे यमलोक चला गया तो वहां जाकर यमदेवता ने प्राण न लाने के प्रश्न जब उससे किया तो उसने जवाब में यमदेवता को बताया। तो यह सब सुनकर यमदेवता नाराज होकर बोले कि जिसकी जितनी सांसें लिखी हैं उसे उतना ही जीवन जीना है। तुम नहीं तो कोई और यह काम करेगा, परंतु तुमने आज्ञा का निरादर किया है। इस बात का तुम्हें बहुत अधिक दंड तो भोगना ही पड़ेगा। इसलिए तुम्हें भूलोक पर जाकर एक साधारण मनुष्य का जीवन जीना होगा, जिसके लिए तुम्हें भूलोक पर हमारी आज्ञा का निरादर करने के कारण वहाँ पर एक गरीब आदमी का जीवन जीना होगा। और इस प्रकार जैसे तुमने हमारी आज्ञा की अवहेलना करी है, और उसी तरह तुम्हें धरती पर जाकर जब तुम 3 बार बहुत अधिक खुश होकर हंसोगे उस दरिद्र जीवन में, तब तुम्हें उस जीवन से मुक्ति मिलेगी। क्योंकि इतने दुख भरे जीवन में हंसना असंभव ही प्रतीत होगा। अब जब वो धरती पर आ गया तो एक चमार व्यक्ति बहुत ठंड में अपने परिवार को गंभीर ठंड से बचाने के लिए अपने परिवार वालों के लिए नए कपड़े व कंबल खरीदने जा रहा था। पर यमदूत को ठंड से तड़पता देख उसने कंबल व कपड़े उसके लिए खरीद दिए और उसे अपने घर भी वो ले गया। जब वहाँ उसकी पत्नी ने उस चमार को बिना नए कपड़ों और कंबल के देखा तो वो बहुत ज़्यादा नाराज हो गई और उसने तुरंत चमार को यमदूत को यहाँ से घर से बाहर भेजने को कहा। यमदूत ने उसे अपने घर में रखा और साथ ही उसे जूते बनाने सिखाए और जल्द ही उसके बनाए जूते पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गए और चमार की बहुत अच्छी सी कमाई होने लगी। एक दिन एक सैनिक आया और चमड़े का छोटा सा टुकड़ा देकर बोला, महाराज के लिए ऐसे सुंदर जूते बनाओ कि सभी उन जूतों को अच्छे से देखते रह जाएं। पर ध्यान रहे, जूते ही बनाना, चप्पल नहीं बना देना, क्योंकि उस राज्य में जब कोई व्यक्ति मर जाता था या उसकी मृत्यु हो जाती थी तब उसे हम जूते नहीं चप्पल पहनाकर उसके शमशान घाट तक ले जाया करते थे। तो इस तरह से उसने जब बनाया तो यमदूत ने वो जूतों की जगह वहाँ पर चप्पल बना दी। अब क्या हुआ, जैसे ही ये बात चमार को पता चली तो वह बहुत ज़्यादा नाराज होकर डंडा लेकर यमदूत के पीछे दौड़ा। पर ये क्या हुआ, सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला कि उस चमड़े का तुमने जूता तो नहीं बना दिया ना, अभी अभी महाराज जी का देहांत हो गया है। यह सुनते ही जो चमार था उसने डंडा फेंका और यमदूत को धन्यवाद दिया कि उसने उसका जूता नहीं बनाया, चप्पल बनाई। यमदूत जोर से हंसा और कहा कि हमें अपने कल का पता नहीं है और हम भविष्य की चिंता करते हैं। जूता पहनना चाहते हैं और पहननी आज हमें पड़ेगी चप्पल। मतलब हमें अपने मृत्यु का तो पता नहीं है और
बहुत ज़्यादा गंभीर, और वह बहुत जोर से हंसा। अब चमार की जो पत्नी थी वो अभी भी यमदूत से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि उसे लगता था कि जो यमदूत है वो सारी प्रसिद्धि ले रहा है और उसके काम की सराहना ज़्यादा होती है। तो इस तरह वो अभी भी उसे खरी खोटी सुनाया करती थी। तो इस बार भी उसने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई, और जिसे सुनकर एक बार और यमदूत जोर से हंसा। इस बार वो दूसरी बार अपने जीवन में जोर से हंसा कि आज भी ये जो पत्नी है पुरानी बातों को सोचती है। कितना अच्छा समय हमारे पास आज यहाँ है, इतना इसको धन धान मिल रहा है, इसकी चिंता ना कर, ये भविष्य की प्रसिद्धि के लिए चिंतित रहती है और मुझे खरी खोटी सुनाती। और बहुत जोर से हंसा। इसी तरह समय बीतता रहा और यह सब बातें ऐसे ही चलती रही। इसी प्रकार कुछ समय बाद एक दिन 3 बहुत ही सुंदर युवतियां एक बूढ़ी औरत के साथ वहां पर आईं और उन्हें अपने लिए बनवाने थे, अपने शादी के लिए, विवाह के लिए जूते बनवाने थे। उनका रहन सहन देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही अच्छे समृद्ध परिवार से हैं, और उन्हें देखकर जो यमदूत था वो तुरंत समझ गया कि वह वही लड़कियां हैं या बच्चियां हैं जिनके माता के प्राण न हरने के कारण उसे दंड मिला हुआ है। और पूछने पर उस बूढ़ी महिला ने बताया कि इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था और तभी से मैं इन बच्चियों का पालन पोषण करती हूँ। इनकी बहनें भी बाहर पढ़ रही हैं, अच्छी शिक्षा ले रही हैं, और मैं अपनी सारी धन दौलत इनके नाम रखूंगी और इन्हें शाही परिवार में इनका विवाह होने जा रहा है। इस पर यमदूत तीसरी बार बहुत जोर से हंसा और बोला, मैंने अपना कर्म नहीं किया, हमारा कार्य केवल अपना कर्म करना है। इन बच्चों के भविष्य में क्या लिखा है यह सोचे बिना मैंने यम देवता की आज्ञा का निरादर किया। क्या इन बच्चियों के माता पिता इन्हें इतना समृद्ध जीवन दे पाते, इन्हें इतनी अच्छी शिक्षा दे पाते, शाही परिवार में इनका विवाह कर पाते? ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं और मैंने अपना कर्म नहीं किया। आपके साथ जो होगा अच्छा होगा और जो गलत होगा वो भगवान की मर्जी होगी, आपके कर्मों का फल होगा। तो हमें भविष्य की चिंता ना कर अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान देना चाहिए। भविष्य में तो जो भी होगा अच्छा ही होगा, यह सोचते हुए अपने कर्म करें और ईश्वर में अपना पूरा विश्वास रखकर अपने वर्तमान कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। जो मन का हुआ वो आपकी मर्जी, जो मन का ना हुआ वो हरि की मर्जी। हरि की मर्जी कभी भी गलत नहीं हो सकती। जो हुआ वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, उससे अच्छा आपके जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता था। अर्थात भविष्य के लिए व्यर्थ चिंताओं को त्याग कर अपने कर्मों और अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। अर्थात व्यर्थ चिंतन ना करें, मनन करें, ईश्वर पर ध्यान रखाएं। जो होगा बहुत अच्छा होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।